बच्चों क्षमा चाहूंगा कि ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। पहले ये वीडियो बनाई थी और उसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, स्पेशली मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था जब मैंने ये पहली बार देखा था। और चूंकि हम यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं और बिहार स्टेट की बहुत ज्यादा जानकारी ना तो ऑनलाइन उपलब्ध थी ना उसके ऑफलाइन कोई सोर्सेज मुझे मिल पाए थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा क्रॉस चेक भी नहीं कर पाया। सच्चाई यही है, तो इसलिए गलती मेरी ही है और मैंने उसकी जानकारी आपको ये करके बता दी कि वो जनरल पुलिस के लिए वो वीडियो थी। जबकि ये जो आपने अभी एक जानकारी चल रही होगी कि सर भर्ती के नियम बदल गए हैं, नई नियमावली आ गई है, तो ये कैसे है और क्या है, इसको पूरी तरह से हम पूरा रिसर्च करके मैं अब आया हूँ और इसको अब आपको पूरी तरह से क्लियर करके ही जाऊंगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं सिपाही और दरोगा भर्ती के बारे में बात करूंगा और ये स्पेशल ब्रांच की भर्ती है। बाकी जो जनरल कैडर से आपकी सिपाही और एसआई की भर्ती होती थी वो वैसे ही होती रहेगी। ये स्पेशल ब्रांच क्या है सर? ये स्पेशल ब्रांच पहली बार अलग की जा रही है। पहले क्या होता था, उससे पहले स्पेशल ब्रांच के उन्हीं पुलिस जो जनरल कैडर की पुलिस है उन्हीं में से कुछ योग्य लोगों को चुन करके उनका चयन स्पेशल ब्रांच के लिए कर लिया जाता था। ये पहली बार कैडर बन रहा है कि स्पेशल ब्रांच का कुछ अलग से आ रहा हो और स्पेशल ब्रांच की भर्ती डायरेक्ट फॉर्म निकाल करके ली जा रही हो। तो ये पहली बार कोई भर्ती आएगी। इसका सोर्स क्या है जिन बातों को मैं कह रहा हूँ, तो ये न्यूज मिली हमें जब हम रिसर्च कर रहे थे। तो एक जागरण न्यूज के थ्रू मैं ये बात बता रहा हूँ और इसमें साफ लिखा है कि विशेष शाखा में सिपाही से लेकर डीसीपी तक के पदाधिकारी अलग कैडर के होंगे। कैडर ही अलग हो गया। विशेष शाखा में सिपाही के 100%, यानी जो सिपाही की भर्ती आएगी वो पूरी की पूरी डायरेक्ट भर्ती निकाल करके फॉर्म निकाल करके आवेदन मांगे जाएंगे। लेकिन जो दरोगा की भर्ती है उसमें 90% तो, जैसे मान लीजिए दरोगा की जरूरत है स्पेशल ब्रांच में 1000 दरोगा की, तो ये कह रहे हैं कि 90% तो यानी 900 पदों के लिए तो हम भर्ती निकालेंगे। अब भी ऐसे ही होता है, जनरल कैडर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो पदोन्नति से बनते हैं दरोगा उनका आपको पता नहीं चल पाता। ठीक है, क्योंकि आपके सामने जो भर्ती आई है आप उन्हीं को सिर्फ जानते हो। तो जैसे जो 100 दरोगा बचे उनको कह रहे हैं कि वो सिपाही से हवलदार बना, एएसआई बना, फिर वो एसआई बन जाता है। तो प्रमोशन से जो बनते हैं उनमें हम 10% को बनाएंगे सॉरी, बाकी 90% को हम कैसे बनाएंगे? 90% दरोगा हम सीधी बहाली से भर्ती करेंगे। बाकी यहाँ पर ये साफ लिख दिया है कि इनका अपना अलग कैडर होगा, इस कैडर की अलग से बहाली होगी जिसमें सिपाही से लेकर दरोगा के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक बिहार पुलिस से ही पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को चयनित कर विशेष शाखा में भेजा जाता था। अब तक उन्हीं से चुनते थे जनरल कैडर से। ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी। यानी इससे पहले कभी स्पेशल ब्रांच की ना तो वैकेंसी आई है, कोई आपको ये बोले पहले क्या सिलेबस था अब क्या सिलेबस है, तो वो अब एकदम क्लियर है। ठीक है, तो स्पेशल ब्रांच कोई अलग से मतलब पहले भर्ती नहीं आई थी, पहले इसी कैडर में शामिल था। पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ठीक है भाई, एजीटीए की क्लासेस के लिए कह रहे हैं, मेरे तक सूचना पहुंच गई है। 26 तारीख को मैं इसकी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ होली के तुरंत बाद। ठीक है, और उसमें आपको बैच के बारे में जानकारी दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, टीम बिल्कुल रेडी है। चलो, अब मैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसको थोड़ा डिस्क्लोज करूंगा, जिससे लेकर के बच्चों में हवल तवल मच गई है कि क्या जो कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई थी क्या उसका सिलेबस भी बदल जाएगा क्या। तो वो वाली बात अब एकदम क्लियर है कि उस भर्ती पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये कोई अलग से भर्ती आपके लिए आएगी। और ये स्पेशल ब्रांच है तो पुलिस की एक शाखा है, तो इसमें कभी भी बहुत ज्यादा भर्तियां एकदम देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है जैसे कांस्टेबल की भर्ती आई तो आपको 1000 2000 या 3000 मैक्सिमम पद देखने को मिल जाए। सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई 200-300 पद देखने को मिल जाए, 100-150 ही मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं भैया ये साफ लिखा है कि बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल कैडर क्लोज्ड। पहले ये जनरल कैडर से होता था, इसका मतलब ये है कि जनरल कैडर से अब ये क्लोज कर दी गई है। ठीक है, ये स्पेशल अलग से भर्ती होगी।
और ये कांस्टेबल भी होंगे, हवलदार भी, एएसआई भी निकलेंगी, एसआई की भी भर्तियां इससे भरी जाएंगी। ठीक है, हवलदार हो सकता है कांस्टेबल से ही बनाए प्रमोट करके, वो एक अलग बात है, पर ये पोस्ट होंगी अभी स्पेशल ब्रांच में, ये इन्होंने इस बात को ऐसे बताया है। बाकी दे शैल बी रिक्रूटेड ओनली फॉर द स्पेशल ब्रांच, ये स्पेशल ब्रांच के लिए ही अलग से रिक्रूट होंगे, इनका ऐसा नहीं है फिर कैडर अलग से कुछ चेंज किया जाए बाद में, ये हमेशा ही यानी रिटायर भी स्पेशल ब्रांच से ही होंगे। ये लोग जो स्पेशल ब्रांच में जाएंगे, स्पेशल ब्रांच अपने आप में ऐसे रहती है, हो सकती है सिविल पुलिस, कहीं जाना है ना, कहीं छापा मारने जाना है, सिविल में पुलिस होती है, और स्पेशल ब्रांच है तो विशेष शाखा है, तो इसमें हो सकता है वर्दी वाली भी, भाई वर्दी में भी जाना पड़ेगा कहीं, तो उसके अपने स्पेशल काम है। जनरल जो पुलिस करती है कि थानों में ड्यूटी और ये थाने चौकी में जाना, थाने चौकी में ड्यूटी देना, वो वाली ये नहीं होगी। ठीक है, इनके स्पेशल काम होंगे, भाई हाँ छापा मारना है, रात को इतने बजे जाना है, आपको किसी के साथ लगा दी, अटैच कर दिया जाएगा, तो उस तरह कांस्टेबल्स को तो अटैच होना ही पड़ता है, भाई आप इन सब इंस्पेक्टर के साथ रहोगे, इन एसीपी के साथ रहोगे, उस तरीके से। ठीक है, उनके ऑर्डर आपको फॉलो करने होते हैं। तो देखिए आगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन कैडर, स्पेशल सॉरी सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट थ्रू ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये भर्ती करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होगी, 12वीं पास लिए जाएंगे। एज आपकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में होती है उसी कांस्टेबल से ही ये कंपैरिजन करेंगे, यानी वही रहने वाली है। और यहाँ पर जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा उसको समझा रहा है कांस्टेबल के लिए, कि भैया कांस्टेबल के लिए भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव पेपर देने पड़ेंगे सेम डे। कैसे कि फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें रीजनिंग 50 की आएगी, इंग्लिश 30 की आएगी, हिंदी 20 की आएगी, यानी दोनों लैंग्वेज हो गई पहले पेपर में और रीजनिंग हो गई, तो 90 मिनट मिलेंगे, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन हो गए। सेकंड पेपर फिर 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे बाद हो या 1 घंटे बाद हो, 90 मिनट मिलेंगे, 100 मार्क्स हो गए। और भैया ये 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। इन दूसरे पेपर में क्या क्या आएगा, जीएस आपकी 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज ऑफ बिहार यानी बिहार जीएस आपकी 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से 200 में से फाइनल मेरिट कांस्टेबल के लिए लगाई जाएगी। ठीक है, बाकी फिजिकल के नाम पे यहाँ कुछ नहीं होगा, फिजिकल के नाम पे हाइट, चेस्ट और वेट होगा सिर्फ, कोई रनिंग वनिंग का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। क्वालिफिकेशन मैं बता ही चुका हूँ, 12वीं होगी। और प्रिपरेशन जो मेरिट होगी, तो फिजिकल का यानी हाइट चेस्ट का कोई नंबर नहीं है, यहाँ सीधा सीधा आपको आपके एग्जाम से रिक्रूट किया जाएगा, जो 200 में से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका ही फाइनल सिलेक्शन होगा। अब मैं सब इंस्पेक्टर की बात करता हूँ कि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर इन्हीं के ही डायरेक्ट पद आएंगे, बाकी हो सकता है प्रमोशन से बने। तो एसआई के लिए भी आप जान लीजिए, स्पेशल ब्रांच में एसआई भी भर्ती होंगे, और एसआई के लिए किस तरह की चीजें होंगी, तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन मिलेगी। उम्र आपकी जो एसआई में मांगी जाती है लगभग ये भी वैसी ही रहेगी। ठीक है, यही लिखा है इन्होंने। और लिखित परीक्षा में यहाँ 2 पेपर होंगे, वहां भी 2 पेपर थे, वो एक ही दिन में था, एक दिन में 2 अलग अलग पेपर। यहाँ पे क्या है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा में आपके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे, क्या क्या आएगा वो भी बताऊंगा। और भाई यहाँ पर ना आपको कि जितना मान लीजिए एसआई की वैकेंसी आई आपकी 200, तो इसके 10 गुना बच्चों को यानी 2000 बच्चों को मेंस दिलाया जाएगा। मेंस ये कितने दिन बाद, पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, 2000 पास किए जाएंगे, फिर ये महीनों लग सकते हैं, तो उसमें फिर मुख्य परीक्षा में बिठाया जाएगा। मुख्य परीक्षा आपकी 3 घंटे की होगी, उसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें भी 2 पेपर होंगे, यानी मेंस में 2 पेपर, एक पेपर में तो 200 प्रश्न होंगे और दूसरे में 60 प्रश्न होंगे, वो भी लिखित में। ठीक है, वो थोड़ा सा निबंध वगैरह लिखना होगा। 200 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो ये उन्होंने समझाया है भैया, एसआई का जो मेंस है वो इस तरीके से 200 आपके अंक होंगे, 3 घंटे का होंगे, 200 अंक की परीक्षा, और उनमें जीएस जो आएगी 50 अंक की, गणित जो आएगा 40 अंक का, तार्किक यानी रीजनिंग जो आएगी वो आपकी 40 अंक की होगी, और आपकी जो अंग्रेजी है वो 20 अंक की, हिंदी 20 अंक की, बिहार जी के 30 अंक की।
0.25 की नेगेटिव यहाँ भी है। हिंदी निबंध 15 अंक का और अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, ये द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी मेंस में ही दो पेपर, पहला 200 का ये और फिर लिखित परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें 50 अंक का वो होगा, और हिंदी 15, निबंध अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 10 अंक का। तो ये 1 घंटा आपको मिलेगा, ये 50 अंक का होगा। तो 200 का ये और 50 का ये, 250 में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी मेंस के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा दिया है, और शारीरिक मापदंड के नाम पे यहाँ भी हाइट, चेस्ट और वजन नापे जाएंगे, और इस रिटर्न से ही यानी मेंस से ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ये पूरी जानकारी थी, और इसको ये ना समझें जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, मैं खुद बोल रहा हूँ, गलती को एक्सेप्ट